नाजरीन, तुर्की और भारत एक दूसरे के खिलाफ क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं और खित्ते की पोजीशन क्या होगी, आप सुनेंगे तो आपका सर भी चकरा जाएगा। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। जनूबी एशिया की सियासत में एक नया खेल शुरू हो चुका है। खित्ते में नए खिलाड़ी ने बिसात बदल कर रख दी है। तुर्की के बढ़ते कदम, भारत के पड़ोसियों पर असर और रसूख और नई दिल्ली की फौरी जवाबी हिकमत अमली ने एक नए तनाजे का बिगल बजा दिया है। क्या खित्ते का तवाज़ुन बदलने वाला है? यूनान, कब्रस और आर्मीनिया के साथ भारत क्या करने वाला है? क्या भारत के लिए तुर्की सिर्फ सिफारती या इक़्तिसादी नहीं बल्कि सिक्योरिटी का मसला भी बन चुका है? तुर्की ने अपने इत्तेहादी पाकिस्तान की हिमायत के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के साथ भी ताल्लुकात मुस्तहकम करने शुरू कर दिए हैं। क्या तुर्की भारत को हर तरफ से घेरने वाला है, मगर वो ऐसा कैसा करेगा? आइए जानते हैं इसी वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। भारत और तुर्की के ताल्लुकात मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा अस्करी तसादुम के बाद मजीद कशीदा हो गए। इस तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की की जानिब से फराहम करदा ड्रोन, स्क्वाड और सोंगर इस्तेमाल किए, जो भारतीय फौज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुए। तुर्की बरसों से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा असला सप्लायर है और कश्मीर के मसले पर भी उसका मौक़िफ़ पाकिस्तान के हक में रहा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने भी मई 2025 में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और 29 अक्टूबर को तुर्की के कौमी दिन पर भारत को सिफारती दूरी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान तुर्की ने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों की भारत को डिलीवरी में भी रुकावट डाली, जो इंडिया के लिए एक और बड़ा चैलेंज था। तुर्की की अस्करी सरगर्मियों में इजाफा खुसूसन बहरा हिंद के खित्ते में जाहिर करता है कि वो भारत की हिकमत अमली को महदूद करने और खित्ते में अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए सरगर्म है। बांग्लादेश में इंडिया की इत्तेहादी हसीना वाजिद की माजूली के बाद तुर्की ने मोहम्मद यूनुस की उबूरी हुकूमत के साथ फौजी ताल्लुकात को बेहतर बनाया है। तुर्क पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश तुर्की के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने को तैयार है ताकि आवाम के लिए नए मौके पैदा किया जा सके। इंडिया के मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश तुर्की से बेरकतार ड्रोन, TRG-300 रॉकेट सिस्टम और ओताकार तल पर लाइट टैंक्स खरीदने की बातचीत कर रहा है और साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर भी इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। और दूसरी जानिब मालदीव में भी तुर्की का असर बढ़ रहा है। नवंबर 2023 में मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने तुर्की का दौरा किया और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन मजीद बढ़ गया। अप्रैल 2025 में तुर्की ने मालदीव को TCG वॉल्कान P343 बैरी जहाज तोहफे में दिया और मार्च में तुर्की ने मालदीव को मुसल्लह ड्रोन भी फराहम किए। इसके अलावा $37 मिलियन के मुआहदे के तहत मालदीव ने तुर्क ड्रोन खरीदे ताकि इक्तसादी जोन में गश्त को बढ़ाया जा सके। और अगर श्रीलंका की बात करें तो वहां भी तुर्की ने दिफाई ताल्लुकात मजबूत किए हैं और इस्तांबुल में होने वाली दिफाई नुमाइश में तुर्क वफ़द ने श्रीलंका की मेजबानी की है। जबकि तुर्क जहाज जून 2025 में कोलंबो में लंगर अंदाज हुआ, जिसे दिफाई ताउन में इजाफे की अलामत करार दिया जा रहा है। तुर्की सिर्फ अस्करी सतह पर ही सरगर्म नहीं बल्कि जनूबी एशिया में गैर अस्करी सरगर्मी और मजहबी असर और रसूख के जरिए भी कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक 2019 में ऐलान शुदा एशिया इनिशिएटिव का मकसद एशिया में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना था। बैंकिंग और इक्तसादी जोन ताल्लुकात के साथ साथ तुर्की ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी समेत दीगर इस्लामी ग्रुपों को माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की है। जबकि सरकारी इमदादी तंजीम तुर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी के जरिए बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगजीनों को भी मदद फराहम की गई है। उधर नेपाल में तुर्क गैर सरकारी तंजीम IHH ने मस्जिदें, मदरसे और इस्लामिक सेंटर्स कायम किए हैं ताकि वहाँ मुस्लिम अक़लियत के लिए असर और रसूख को बढ़ाया जा सके। इंडिया ने तुर्की के बढ़ते असर और रसूख को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। भारत ने तुर्की के हरीफ ममालिक यूनान, कब्रस और आर्मीनिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया और मुश्तरका फौजी मशकें भी की। 17 और 18 सितंबर 2025 को भारतीय बहरिया के जहाज तलवार क्लास फ्रैगेट और INS तरीकान ने यूनान की बहरिया के साथ बुहिरा मेरतून में मशकें की, जबकि 24 सितंबर को कब्रस के साथ भी मशकें मुनक़िद हुई। इन मशकों का मकसद तुर्की के लिए इलाकाई पेचीदगी पैदा करना और इसके असर और रसूख को महदूद करना था। इंडिया की ये सरगर्मियां जाहिर करती हैं कि नई दिल्ली तुर्की के गैर मुतवक्के किरदार और इलाकाई तोसीक़ को संजीदगी से लेकर अपने सिक्योरिटी मैट्रिक्स में इजाफा कर रहा है। तुर्की का जनूबी एशिया में बढ़ता हुआ असर और रसूख भारत के लिए एक संजीदा चैलेंज है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में तुर्की की अस्करी और गैर अस्करी सरगर्मियां भारत की इलाकाई हिकमत अमली को मुतासिर कर रही हैं। नई दिल्ली ने इस चैलेंज का जवाब यूनान, कब्रस और आर्मीनिया जैसे
इत्तहादी ममालिक के साथ फौजी मशकें और दिफाई ताउन बढ़ा कर दिया है ताकि तुर्की के असर और रसूख को महदूद किया जा सके और खित्ते में अपनी सिक्योरिटी और असर और रसूख को बरकरार रखा जा सके।